Welcome to my YouTube channel Computer Concepts Made Easy. Today's we will do HTML PYQs पार्ट 3 राइट. आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 3. इसमें अप्रॉक्स हम 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं राइट. और हमारा ये यूनिट नंबर 10 जो है वेब टेक्नोलॉजी ऑलरेडी फिनिश हो गया है. अभी ये लास्ट वीडियो है इसके ऊपर. ओके, पार्ट 3 है इसका PYQs का. और इसमें हम सारे के सारे ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे HTML के राइट. जिसने भी अभी तक मेरी वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके पहले सब्सक्राइब कर ले. और जिसने मेरे PHP वीडियोस का और कंप्यूटर्स फंडामेंटल वीडियोस का पार्ट नहीं देखे हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे उन पार्ट्स को देख ले. ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 51. What is the full form of HTML? Hypertext Machine Language, High Text Marking Language, C. Hypertext Markup Language, D. Hypertext Managing Language. तो आपका आंसर है सी ऑप्शन, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये पता है ना, वेब डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करने के काम आती है. जो भी आप वेबसाइट्स बनाते हो उसकी डिज़ाइनिंग फ्रंट एंड की कौन करता है, कहाँ की जाती है? फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग कहाँ की जाती है? HTML में की जाती है. सारी की सारी वेबसाइट HTML में ही बनाई जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ HTML? HTML को किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है रैसमस लर्डॉफ, बी है टिम बर्नर्स, सी है ब्रैडन ईच ने, डी है विंडसर्फ ने. तो आंसर है आपका बी, टिम बर्नर-ली ने. टी बर्नर-ली जो है वो W3 का फाउंडर भी है. W3 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का एंड HTML. एट सर्न इन 1989 में ये बनी थी. ठीक है, इन्वेंट हुई थी 1989 में राइट. पर इसको मार्केट में कब लाया गया? 91 में लाया गया. और इसका फर्स्ट वर्जन कब आया है? वो 93 में आया हुआ. सब कुछ याद रखना ये. क्वेश्चन नंबर 53. HTML वाज क्रिएटेड इन विच ईयर? किस ईयर में आई थी ये? 1990, 1985, 1991, 1971. तो आंसर है 1991 में ये आई थी. और इसका फर्स्ट वर्जन जो क्रिएट हुआ था वो 1993 में हुआ था. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है. कॉपी पेन लेके बैठिए और इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो बनाते जाइए, राइट डाउन करते जाइए. क्वेश्चन नंबर 54. विच HTML एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ द पेज? आई थिंक क्वेश्चन में हमने पहले किया हुआ है कि HTML का कोड जहाँ आप लिखते हो पूरे का पूरा, ठीक है, उसका स्टार्टिंग टैग मतलब रूट एलिमेंट कौन सा कोड होता है, कौन सा टैग जो है वो रूट एलिमेंट बोला जाता है या रूट कंटेनर बोला जाता है? हेड टैग, बी बॉडी टैग, सी HTML टैग, डी रूट टैग. तो आपका आंसर रहेगा HTML टैग. HTML टैग के अंदर ही सारे टैग लिखे जाते हैं. HTML स्टार्ट और HTML क्लोज, इसके अंदर ही आपके सारे टैग रहेंगे. हेड टैग है आपका, टाइटल टैग है आपका, बॉडी टैग है आपका. बॉडी टैग के अंदर फॉर्मेट्स है सारे के सारे. ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं? HTML टैग के अंदर. क्वेश्चन नंबर 55. वेयर आर मेटा डाटा टैग्स लाइक मेटा, टाइटल एंड लिंक प्लेस्ड? ये सारे के सारे टैग जो हैं किसके अंदर प्लेस किए जाते हैं? इनसाइड हेड टैग, इनसाइड बॉडी टैग, बिफोर HTML, इनसाइड हेडर. तो सारे के सारे हेड टैग के अंदर आते हैं. आपको पता है टाइटल टैग कहाँ आता है? हेड टैग के अंदर आता है राइट. ये होता है आपका हेड टैग. इसके अंदर हम देते हैं टाइटल. टाइटल के अंदर ही हम मेटा टैग यूज़ कर सकते हैं, लिंक टैग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर ही. ये सारे के सारे कहाँ आते हैं? हेड टैग के अंदर आते हैं राइट. विच टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ वेब पेज ब्राउज़र टैब टाइटल? आपने टाइटल देना है वेब ब्राउज़र का, कहाँ पे लिखा, किस कौन सा टैग है जो वेब ब्राउज़र का टाइटल देने के लिए यूज़ किया जाता है? मेटा टाइटल, हेड टाइटल, सी है टाइटल, डी है नेम टैग. तो आपका आंसर रहेगा टाइटल टैग के अंदर ही आप क्या देते हो? अपने वेब ब्राउज़र का टाइटल देते हो. क्वेश्चन नंबर 57. HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स? HTML के टैग्स को आप किस टाइप की ब्रैकेट्स में लिखते हो? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो, स्क्वायर
ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो या राउंडर पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो? ऑप्शन है कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो। तो आपका आंसर रहेगा आंसर सी, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर सारे के सारे टैग जो HTML के लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी और वॉइड टैग? वॉइड का मतलब ही एम्प्टी ही होता है। खाली टैग की एग्जाम्पल क्या है? खाली मतलब जिसका स्टार्टिंग टैग होता है पर क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी टैग, राइट? कौन सा टैग है वो? P पैराग्राफ टैग, BR ब्रेक टैग, A फॉर एंकर टैग, DIV मतलब डिवीजन टैग। तो आपका आंसर रहेगा BR टैग जो होता है। ब्रेक टैग जो होता है वो आपका क्या है? एम्प्टी टैग होता है। ये लाइन ब्रेक करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ डू यू राइट अ कमेंट इन HTML के अंदर आपने कमेंट देना है, तो आप कैसे लिखोगे? कमेंट का मीन क्या होता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो रन नहीं होती है, जो एग्जीक्यूट नहीं होती है, जो आउटपुट में शो नहीं होगी, जो नहीं दिखेगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है आपकी कोड के बारे में, राइट? आप कैसे लिखते हो उसको? बैक स्लैश के साथ लिखते हो, बैक स्लैश एसटी का साइन, स्टार का साइन देते हो, फिर कमेंट लिखते हो, या आप एक्सक्लेमेशन का साइन के साथ कमेंट लिखते हो, या हैश के साथ कमेंट लिखते हो? तो आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। आप एक्सक्लेमेशन का साइन देते हो और जो भी आपने कमेंट लिखना है वो आप लिख देते हो। इसका सिंटेक्स है। क्वेश्चन नंबर 60, विच एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एलिमेंट ऑन एन HTML पेज? HTML पेज के ऊपर कोई एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? क्लास टैग, ID टैग, नेम टैग और टाइप टैग। तो इसका आंसर रहेगा ID टैग, ठीक है? अब ये यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करता है? देखो, मान लो मैंने कोई हेडर 1 लिया है। हेडर आपको पता ना है, ये हेडिंग टैग्स होते हैं जो H1 से लेके H6 के बीच में आते हैं, राइट? अब इसकी मैंने एक ID बनाई है, ID में मैंने कुछ भी लिखवा दिया, जैसे वेलकम, ID किसी भी नाम से हो सकती है, वेलकम होम, राइट? और मैंने प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, और H1 टैग क्लोज हो गया, ठीक है? अब ये जो ID जो है, ये हर टैग की जहाँ भी आप इसको आइडेंटिटी स्टाइल जो है ये, ठीक है, जहाँ भी आप ये यूज़ किया जाता है, ये यूनिक ID होती है। आप सबके लिए एक ही ID, एक ही नाम से ID नहीं बना सकते। ये किस लिए होती है? ये डिज़ाइनिंग पर्पस से होती है। आप इसको जो है स्टाइल CSS शीट में यूज़ किया जाता है डिज़ाइनिंग के लिए। फिर हम डिज़ाइनिंग के लिए इस नाम को यूज़ करेंगे, जो अपने ID के बीच में नाम दिया ना, यूनिक नाम, ठीक है? इसको हम यूज़ करेंगे। जैसे मैं CSS फाइल में लिख सकती हूँ हैश वेलकम मैसेज, जो हमने ये ID बनाई है उसका नाम, वेलकम होम। इसका कोई मैंने कलर देना है तो मैं इसका कलर सेट कर सकती हूँ ब्लू। फॉन्ट सेट कर सकती हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ कितना है 24 पिक्सल्स, और ब्रेसेस क्लोज कर सकती हूँ फिर मैं इसकी, राइट? ये CSS स्टाइलिंग के लिए यूज़ की जाती है यूनिक ID। फिर ये आगे जो है जावा स्क्रिप्ट में यूज़ की जाती है, जावा स्क्रिप्ट कोडिंग में आगे यूज़ की जाती सारी की सारी, ठीक है? ये यूनिक ID होती है, यूनिक स्टाइल की ID होती है, हर किसी के डिफरेंट ID होती है, राइट? क्वेश्चन नंबर 61, विच एट्रीब्यूट इज़ यूज टू अप्लाई इनलाइन CSS स्टाइल? अब इनलाइन CSS स्टाइल का मतलब है विद इन HTML डॉक्यूमेंट, विद इन HTML शीट के अंदर, ये HTML कोड के अंदर ही हमने स्टाइल देना है, फॉर्मेटिंग करनी है। स्टाइल्स मीन फॉर्मेटिंग करनी है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट की हाइट्स चेंज करनी है, ठीक है? ये सारे का सारा हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा CSS स्टाइल नहीं देंगे हम। इनलाइन CSS स्टाइल मतलब HTML कोड के अंदर ही हम CSS स्टाइल को यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं इनलाइन, राइट? उसको क्या बोला जाता है? इनलाइन। मीन्स कि सपोज मैंने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया है, उसके अंदर ही मैंने स्टाइल दे दिया कि जो पैराग्राफ है उसका कलर जो है वो जो है डबल डॉट के साथ, ठीक है, ब्लू आ जाए, फॉन्ट साइज़ जो है उसका वो 20 पिक्सल आ जाए, राइट? ठीक है, ठीक है। और जो मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिखवाऊँ HTML
लैंग्वेज, कुछ भी मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट भी लिखा हूँ, जो भी टेक्स्ट लिखूँ उसका सारा फॉन्ट स्टाइल मैंने सेट कर दिया पहले से, और फिर मैंने पैराग्राफ बंद कर दिया, ठीक है। अब जो ये है, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसका स्टाइल क्या आएगा, कलर आएगा ब्लू, फॉन्ट साइज आएगा 20 पिक्सल, मतलब ये होता है इनलाइन। इनलाइन का मीन्स है HTML कोड के अंदर ही आप यूज़ करते हो, ठीक। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है बताओ, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर किया जाता है, आपको मैंने पहले बता दिया क्या यूज़ किया जाता है, स्टाइल, CSS, क्लास, स्टाइल या डिज़ाइन। तो आपका आंसर क्या रहेगा, स्टाइल। आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हो। आगे 62 क्वेश्चन, HTML एलिमेंट्स दैट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन आर कॉल्ड। HTML का कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं जो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स एंड स्क्रिप्टेड एलिमेंट्स। तो वो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बोला जाता है उनको, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बीच में आता है div, डिवीजन, पैराग्राफ, स्पैन, द फुल विड्थ ऑफ देयर पेरेंट कंटेनर, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल होते हैं। ये क्या करते हैं, टेक्स अप द होल हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ब्लॉक लेवल इसलिए इनको बोला जाता है कि ये क्या करता है, अगर मैं div यूज़ करूँ, div का काम क्या है कि मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है ना, मान लो मेरा टेक्स्ट जो है मैंने लिखा है, सपोज कर मैंने ये लिखा है HTML एलिमेंट्स दैट, मैंने ये लिखा है, ठीक है, HTML एलिमेंट्स, बस सपोज करो मैंने इतना टेक्स्ट लिखा है, तो div क्या करेगा, जितना ये लाइन आपकी यहाँ से शुरू हुई बट आपकी लाइन यहाँ तक है, यहाँ तक लाइन है, आपने ये स्पेस छोड़ दी है, तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी लाइन में ही फॉर्मेटिंग करेगा ये। अगर आपने इसका बैकग्राउंड रेड दिया है तो पूरी की पूरी लाइन ही रेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। इसका फॉन्ट स्टाइल आपने बोल्ड किया है तो सारे का सारा सारी की सारी लाइन बोल्ड हो जाएगी, आगे आप कुछ भी लिखोगे वो भी बोल्ड होके ही आएगा। कलर आपने इसका वाइट दिया है फॉन्ट का, तो सारे का सारा वाइट ही होगा, आगे कुछ भी लिखोगे वो भी वाइट ही होगा, राइट। तो div फंक्शन क्या करता है, पूरी की पूरी लाइन में ही फॉर्मेटिंग करता है। आगे है, हाउ मेनी हेडिंग लेवल्स आर अवेलेबल इन बाय डिफॉल्ट इन HTML। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं, 6 है, H1 to H6। ये मैंने पहले आपको बताया है, H1 जो है लार्जेस्ट है और H6 जो है वो स्मॉलेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, विच टैग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोएस्ट लेवल हेडिंग। सबसे छोटी वाली हेडिंग कौन सा टैग देता है, H1, H6, हेड टैग, H टैग। तो आपका आंसर रहेगा H6 टैग जो है सबसे लोएस्ट लेवल हेडिंग देता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 65, विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन अ बोल्ड टेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, और टेक्स्ट विदाउट एनी एडिशनल इंपॉर्टेंस। कोई इंपॉर्टेंस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, हमने कोई एडिशनल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, फिर सिर्फ सिंपल हमें टेक्स्ट को बोल्ड करवाना है। तो कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्ग टैग, बोल्ड टैग, बोल्ट टैग, बी टैग। तो आपका आंसर रहेगा बी टैग, बोल्ड टैग। बोल्ड टैग को हम बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली बी। विच टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड एंड एड स्ट्रॉन्ग सीमेंटिंग इंपॉर्टेंस। अब कौन सा टैग है जिसको हमने बोल्ड भी करना है और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस भी देनी है, तो कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, EM बोल्ड टैग। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस देने के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग, होता वो बोल्ड की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 67, विच एलिमेंट फॉर्मेट्स टेक्स्ट टू डिस्प्ले एग्जैक्टली एज टाइप्ड विद स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है जो आपके टेक्स्ट को एग्जैक्टली वैसे ही डिफाइन कर देता है। मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है, मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है और मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, टू डिस्प्ले, ये लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करी तो मैंने यहाँ तक लाइन छोड़ी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया विद स्पेसेस, मतलब जैसे जैसे, और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल दी है, फिर मैंने टैग बंद कर दिया है। मैंने जैसे जैसे जो काम यहाँ किया है तो मेरी जो आउटपुट आएगी उसमें भी वैसे का वैसे सेम टू सेम आएगा लिखा हुआ। तो ऐसा कौन सा टैग है, कहते बताओ, पी टैग है, कोड टैग है, प्री टैग है, या स्पैन टैग है, ठीक है। तो वो टैग होता है प्री टैग, जिसको हम बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब हम पहले से फॉर्मेट उसका कोड में ही दे देते हैं, सारे का सारा जैसे हम लिखेंगे एज इट वैसे ही वो आंसर में दे देगा। फिक्स्ड विड्थ, स्पेसेस, मैनुअल ब्रेक्स, जैसे मैंने खुद से ब्रेक किया है पैराग्राफ कोई यहाँ शुरू किया है तो आंसर में भी वैसा ही आएगा, आउटपुट भी वैसे शो होगी जैसा आप लिखोगे, सेम के सेम, कुछ चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट टैग एड्स अ विजुअल हॉरिजॉन्टल डिवाइडिंग रूल अक्रॉस अ पेज। एक पेज है, पेज के अंदर हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होता है ना और ये वर्टिकल होता है, इसको वर्टिकल बोलते हैं,
इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, किसके साथ होगा, बी आर टैग के साथ, लाइन टैग के साथ, एच आर टैग के साथ, ये डिवाइडर के साथ। तो इसका आंसर है एच आर। एच आर मीन हॉरिजॉन्टल रूल ब्रेक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वन ड्रॉ हो जाएगी। विच टैग एड्स सिमेंटिक एम्फेसिस टिपिकली रेंडरिंग टेक्स्ट इन इटैलिक। इटैलिक में देना हमने लिखा हुआ, तिरछा, इटैलिक मीन क्या होता है, टेढ़ा लिखा हुआ ऐसे, है ना, ऐसे देना हमने। तो कौन सा टैग जो है वो यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आई, ऑप्शन नंबर बी इटैलिक, ऑप्शन नंबर सी ई एम, ऑप्शन नंबर डी साइट टैग। तो ई एम टैग यूज़ किया जाता है। ई एम टैग मीन्स एम्फेसिस टैग। ठीक है, जो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इटैलिक स्टाइलिंग कर देता है, तिरछा कर देता है आपके टेक्स्ट को। विच एलिमेंट इंडिकेट्स टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। कौन सा एलिमेंट हमें बताता है कि कोई टेक्स्ट डिलीट किया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट की गई है। स्ट्राइक टैग, डेल टैग, रिमूव टैग या आउट टैग। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डेल टैग हमें बताता है। ये डेल टैग क्या बताता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली डिलीट गई है टेक्स्ट से। ठीक है, अपडेट करता हमें। क्वेश्चन नंबर 71, विच टैग क्रिएट्स सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट लाइक टू इन H2O। मान लो हमने H2O लिखना है, मैं चाहती हूँ 2H के नीचे आए, ऐसे बना हुआ है ना, तो इसके लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाएगा। विच टैग क्रिएट्स सबस्क्रिप्ट, इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, अगर हमने नीचे लिखना उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, अगर हमने पावर देनी है किसी चीज़ के ऊपर लिखना है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको सुपर और इसको सब बोलते हैं। राइट, तो इसके लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, SUP सब, अंडर और डाउन। तो आपको पता लग गया होगा नाम से ही कि सब टैग यूज़ किया जाता है। सब मीन्स सबस्क्रिप्ट, देखो SUB। राइट, विच टैग क्रिएट सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। अब मैंने पावर में लगाना है तो कौन सा टैग मैं यूज़ करूँगी, SUP सब, टॉप अप। तो नाम से ही पता लगता है SUP सब, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसकी फॉर्म यहाँ से ली SUP। विच इनलाइन कंटेनर टैग्स स्टाइल स्मॉल पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट विदाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस। कौन सा इनलाइन कंटेनर है, कंटेनर टैग जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, स्मॉल पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट विदाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस। उसको कोई आपका जो टेक्स्ट लिखा है उसका स्ट्रक्चर चेंज ना हो, बिना स्ट्रक्चर चेंज किए। कौन सा इनलाइन टैग है जो यूज़ किया जाता है, DIV, स्पैन, सेक्शन, P। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्पैन टैग। ठीक है, स्पैन टैग क्या करता है, ठीक है, स्पैन टैग क्या करता है, ये स्टाइल देता है। स्पैन एलिमेंट्स इज अ जेनरिक इनलाइन एंकर यूज टू टारगेट स्पेसिफिक टेक्स्ट स्ट्रिंग। राइट, ये क्या करेगा आपके लिए, स्पैन स्टाइल देगा। जैसे मान लो मैंने स्पैन टैग यूज़ किया है तो ये क्या करेगा, मान लो मैंने इसका स्पैन का स्टाइल दे दिया है कि आपने इसका बैक कलर क्या लेना है, बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है आप यहाँ दे सकते हो, लाइट ब्लू। ठीक है, लाइट ब्लू लिख सकते हो कुछ भी। तो क्या करेगा, जैसे आपने सेट कर दिया ना स्पैन में, वैसे का वैसे ही कलर रहेगा आपका। ठीक है, आपके टेक्स्ट में कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच टैग आइडेंटिफाइज अ लॉन्ग कोटेशन सेक्शन साइटेड फ्रॉम अनदर सोर्सेज। कहते हैं आपने कोई टैग, कौन सा टैग है जो यूज़ किया जाता है कोटेशन के अंदर, ऐसे। ठीक है, कोटेशन सेक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है, और वो जो है, जो टेक्स्ट आपने यहाँ पे यूज़ किया, जो लिखा आपने यहाँ पे, वो डिफाइन करता है अनदर सोर्सेज को, कि वो बताता है कि आप इसमें जो लिंक दिया हो गया, एक तरह से लिंक ही होता है, वो लिंक दिया गया है वो क्या है, अनदर सोर्स को लिंक करता है। उसको ओपन करेंगे तो कहीं और पेज खुलेगा, वो उसको रीड करोगे फिर आप। ठीक है, तो क्यू टैग यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके, ये आप क्यू टैग यूज़ करते हो। ये ऑप्शन भी आपके पास है, कोट टैग यूज़ करते हो, ब्लॉक कोट्स यूज़ करते हो, साइट टैग यूज़ करते हो। तो इसके लिए ब्लॉक कोट यूज़ किया जाता है। द ब्लॉक कोट टैग इज़ यूज टू इंडिकेट दैट द इनक्लोज टेक्स्ट इन लॉन्ग कोटेशन टेकन फ्रॉम अनदर सोर्स। कि जो आपने कोटेशन के अंदर जो भी लिंक सोर्स लिया है वो किसी दूसरे सोर्स से लिया गया है। इट मीन्स मतलब इसका लिंक कहीं और ओपन होगा ना, जो आपको लिंक यहाँ कोटेशन में दिया जाता है, ब्लॉक कोट के अंदर जो भी कोट आपको लिखा जाएगा। ठीक है,
उसका लिंक किसी दूसरे पेज में खुलेगा। इन सिंपल लैंग्वेज, विच एलिमेंट इज़ आइडियल फॉर मार्किंग अप शॉर्ट इनलाइन कंप्यूटर कोड स्निपेट। कौन सा एलिमेंट है जो शॉर्ट इनलाइन कंप्यूटर कोड स्निपेट? इसका आंसर है प्री कोड, कोड, सैम्प और वेर। इसके लिए क्या कोड यूज़ किया जाता है? क्या यूज़ किया जाता है? कोड। द कोड एलिमेंट फॉर्मेट्स कंटिन्यू स्ट्रिंग सेगमेंट्स यूजिंग डिस्टिंक्ट मोनोस्पेस्ड फॉन्ट ऑप्शंस। ठीक है, कोड के अंदर हम लिखते हैं, डिफाइन करते हैं हम। विच टैग इनिशिएट्स अ स्टैंडर्ड नंबर्ड और ऑर्डर लिस्ट। नंबर्ड और ऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? यूएल टैग, ओएल टैग, एलआई टैग, लिस्ट टैग। तो इसके लिए हम ओएल टैग यूज़ करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट। 77 विच टैग डिफाइंस एन आइटम इनसाइड ईदर एन ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट। चाहे वो ऑर्डर टैग हो, ठीक है, ओएल टैग हो या यूएल टैग हो, अनऑर्डर टैग हो, उसके अंदर हमने लिस्ट बनानी है। ठीक है, आइटम्स की लिस्ट क्रिएट करनी है, तो कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? आइटम, IL, LI, OL आइटम। तो इसके लिए LI टैग यूज़ किया जाता है, दोनों टैग, दोनों ही ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। WYSI WYG स्टैंड्स फॉर, ये किस लिए स्टैंड करता है बताओ? What you see is what you get, what you see is what you gain, what you start is what you go, none of the above। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब होता है what you see what you get, जो आपने देखा वही आपको मिला। It refers to an interface where you edit content visually rather than writing raw code। मतलब आप क्या करते हो, विजुअली भी इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो डायरेक्ट जाके, बजाय के कोड लिखने के। कोड लिखने की बजाय आप क्या करते हो, विजुअली जाके चेंज कर सकते हो फॉर्मेटिंग डायरेक्ट। ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये, और इसकी फुल फॉर्म होती है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 79 विच एट्रीब्यूट ऑल्टर्स नंबरिंग पैरामीटर्स इनसाइड ऑर्डरिंग टैग, ऑर्डर लिस्ट। टैग स्विचिंग टू रोमन न्यूमेरल्स, मैंने नंबर्स की बजाय रोमन्स देने हैं 1 2 3, कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? स्टाइल टैग, टाइप टैग, स्टार्ट टैग, फॉर्मेट टैग। तो इसका आंसर है टाइप टैग यूज़ किया जाता है इसके अंदर। टाइप मैं दूंगी रोमन नंबर से, तो रोमन नंबर हो जाएंगे। अगर मैं अल्फ़ाबेट्स लिखूंगी तो अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। विच टैग डिफाइंस द रैपर बाउंड्स ऑफ एन HTML डाटा टेबल। HTML का मैंने कोई टेबल, डाटा टेबल ड्रॉ करना है, तो सबसे बड़ा रैपर कौन सा है? मतलब टेबल बनाने के लिए टैग कहाँ से शुरू होते हैं, उसके अंदर सारा का सारा टेबल बनता है। मेन टैग कौन सा है उसके लिए? ग्रिड टैग, टैब टैग, टेबल, मैट्रिक्स। तो उसके लिए टेबल टैग यूज़ किया जाता है। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज़ किया जाएगा, उसके अंदर टेबल बनेगा सारे का सारा। ठीक है, ये मेन कंटेनर है टेबल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 विच एलिमेंट डिफाइंस अ हॉरिजॉन्टल रो लेआउट इनसाइड एन एक्टिव टेबल। एक्टिव टेबल है आपका कोई, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल रो है, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल, इनको क्या बोलते हैं? TD, TH, TR, रो। तो इनको TR बोला जाता है, मीन्स टेबल रो। क्या बोला जाता है इसको? टेबल रो। और इनको डिफाइन किया जाता है TR टैग से। विच टैग क्रिएट्स स्टैंडर्ड लेफ्ट अलाइन टेबल बॉडी डाटा सेल्स। मीन्स ये टेबल बना हुआ है, इसके अंदर मैंने टेबल डाटा डालना है। ठीक है, कौन सा टैग यूज़ किया जाता है उसके लिए? सेल्स के अंदर डाटा डालना है मैंने। ठीक है, कौन सा टैग यूज़ किया जाएगा? TD टैग, TH टैग, TR टैग, सेल टैग। तो उसके लिए हम TD, टेबल डाटा डालना है, तो TD टैग यूज़ करते हैं हम। राइट, TD मीन्स टेबल डाटा। क्वेश्चन नंबर 83 विच एलिमेंट डिफाइंस बोल्ड सेंटर्ड टेबल हेडर सेल्स। टेबल्स की मैंने हेडिंग देनी है, ठीक है, और हेडिंग कौन सा टैग से मैं हेडिंग दूंगी, और उस हेडिंग जो टैग्स होगा उसको पहले से पता होगा कि जो भी हेडिंग मैं दूंगी वो सेंटर में आनी चाहिए, बोल्ड आनी चाहिए। राइट, वो हेड टैग है, TD टैग है, TH टैग है कि हेडर टैग है? वो है आपके पास TH। टी मीन्स टेबल हेडर, तभी पता लगे ना कि टेबल का हेडर है ये। TH टैग से पता चल जाएगा कि ये टेबल की हेडिंग दी हुई है, वो उसको ऑटोमेटिकली बोल्ड और सेंटर्ड कर देगा, अलाइनमेंट उसकी। HTML टैग्स आर कैसे होते हैं? इन लोअर केस,
अपर केस केस सेंसिटिव, नो केस सेंसिटिव, तो इसका आंसर है नॉट केस सेंसिटिव, मतलब केस सेंसिटिव नहीं होते हैं ये। केस सेंसिटिव मीन ये नहीं कि अपने सारे के सारे कैपिटल में ही लिखने हैं, नहीं, आप कैपिटल्स में भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। आगे है 85 क्वेश्चन, विच एट्रीब्यूट मर्ज अ सिंगल टेबल सेल वर्टिकली अक्रॉस मल्टीपल रोज। ठीक है, वर्टिकली मीन्स नीचे को, रोज को, ये रोज है, सपोज ये आपका टेबल है, ये मैंने 3 रोज की एक ही रो बनानी है, ठीक है, वर्टिकली नीचे को, इनको एक ही अटैच करके लिखना है, तो कौन सा क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है टेबल का, रो स्पैन, कॉलम स्पैन, हाइट स्पैन, मर्ज। तो इसके लिए हम रो स्पैन यूज़ करते हैं। अगर रोज़ को, मल्टीपल रोज़ को सिंगल टेबल में मर्ज करना है, मतलब मल्टीपल रोज को मर्ज करना है, कंबाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, रो स्पैन यूज़ करेंगे। ऐसे ही मल्टीपल, अगर यहाँ पे कॉलम लिखा है रो की जगह पे कि कॉलम को आपने मर्ज करना है, तो हम कॉल स्पैन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कॉलम स्पैन, राइट। क्वेश्चन नंबर 86, विच HTML टैग कन्फिगर्स क्लिकेबल हाइपरलिंक पाथ। कौन सा टैग है जो हाइपरलिंक पाथ देता है, लिंक टैग, ए टैग, HREF टैग, URL टैग। तो इसके लिए ए टैग, एंकर टैग यूज़ किया जाता है। कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, एंकर टैग फॉर हाइपरलिंक्स। क्वेश्चन नंबर 87, विच एट्रीब्यूट सेट्स द वेब पाथ डेस्टिनेशन इनसाइड एन एंकर एलिमेंट। एंकर टैग के अंदर मैंने यहाँ पे पाथ देना, पूरा का पूरा URL लिखा देना है, कौन सा टैग यूज़ किया जाता है उसके लिए, SRC टैग, लिंक टैग, HREF टैग, टारगेट टैग। तो उसके लिए HREF टैग यूज़ किया जाता है, मीन्स इसकी फुल फॉर्म आपको पता है ना, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस टैग। रेफरेंस दिया जाता है, कोई URL लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, विच कॉन्फ़िगरेशन फोर्सेज हाइपरलिंक्स टू ओपन इनसाइड अ ब्रांड न्यू टैब विंडोज़। जो भी आपने हाइपरलिंक दिया है वो किसी नेक्स्ट न्यू विंडो में ओपन हो, ठीक है, उसके लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट अंडरस्कोर पेरेंट, टारगेट अंडरस्कोर टॉप। तो उसके लिए जो है ब्लैंक टैग यूज़ किया जाता है, ये वाला याद रखना, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होती है, आपका जो भी लिंक होता है वो नई विंडो में ओपन होता है, नई विंडो में ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 89, विच टैग एम्बेड्स लोकल और एक्सटर्नल इमेजेस विद इन अ वेब पेज लेआउट। कौन सा टैग है जो लोकल, मतलब विद इन HTML वेबसाइट के अंदर ही, एक ही वेबसाइट के अंदर, ये एक्सटर्नल इमेजेस को शो करवाता है, कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, इमेज टैग, पिक्चर टैग, IMG टैग, SRC टैग। तो आपको पता ही है IMG टैग यूज़ करते हैं इमेज को शो करवाने के लिए। विच मैंडेटरी पैरामीटर डिलीवर्स इमेज पाथ डायरेक्शंस टू एन IMG टैग। IMG टैग हम यूज़ करते हैं इमेज को शो करवाने के लिए, ठीक है, उसमें हमने पाथ की डायरेक्शन देनी है, ठीक है, उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम, HREF, SRC, ऑल्ट, पाथ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं SRC सोर्स टैग। SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स टैग यूज़ करते हैं। ये क्या, ये पाथ बताता है कि आपकी पिक कहाँ पड़ी हुई है, किस सी ड्राइव के अंदर है, सी ड्राइव के अंदर उस फोल्डर का नाम क्या है, फिर लिखोगे, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर उस फाइल का नाम क्या है वो लिखोगे, प्रॉपर पूरा पाथ आप दोगे, किससे दोगे, SRC मीन्स सोर्स से। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इफ़ एन इमेज फेल टू लोड। अगर आपने जो सोर्स के अंदर पाथ दिया है वो सही नहीं है, किसी भी तरह वो ओपन नहीं होता है, तो आप कौन सा, किस टैग से, किस एट्रीब्यूट से पाथ लिखोगे, ओपन हो जाए वो, ऑल्टरनेटिव पाथ कहाँ दोगे, किस एट्रीब्यूट से दोगे। ऑप्शन ए आपके पास है टाइटल, ऑप्शन बी है टेक्स्ट, ऑप्शन सी है ऑल्ट, ऑप्शन डी है डिसेंडिंग। तो आप जो है ऑल्ट एट्रीब्यूट से दोगे, किससे दोगे, ऑल्ट एट्रीब्यूट, ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। अगर आपके URL जहाँ आपने SRC टैग के उसके SRC एट्रीब्यूट के अंदर जो भी आपने पाथ दिया है, आपके पीछे D ड्राइव में पड़ी है, वो फेल हो जाता है, ओपन नहीं होता है, वहाँ से पिक लोड नहीं होती है, तो जो ऑल्ट टैग के अंदर जो आपने पाथ दिया होगा, जो लिखा होगा, वो ऑटोमेटिकली पिक चूज कर लेगा वहाँ से। 92 क्वेश्चन, विच प्रीफिक्स लॉन्चेस सिस्टम ईमेल क्लाइंट्स डायरेक्टली फ्रॉम अ लिंक पाथ क्लिक। हम ईमेल का एड्रेस देते हैं, लिंक बना के देते हैं उसका, उस लिंक के आगे हम क्या प्रीफिक्स लगाते हैं वो बताना है। ईमेल लगाते हैं, मेल,
मेल टू लगाते हैं, सेंड टू लगाते हैं, तो इसका ऑप्शन है मेल टू। मेल टू के साथ हम मेल का पाथ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच टैग बिल्ड्स इंटरेक्टिव लेआउट टू ट्रांसमिट यूजर एंट्रीज टुवार्ड्स बैकएंड सिस्टम्स। किस टैग से जो यूज़र ने एंट्रीज ली है, मान लो कोई फॉर्म फिल करवाया है, ठीक है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फिर बाद में सबमिट कर दिया उस फॉर्म को, कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? सारी की सारी एंट्रीज़ को सबमिट करने के बाद डाटा बैकएंड में जाके स्टोर होता है। इनपुट टैग, फॉर्म, एक्शन, सबमिट। तो आपका ये रहेगा फॉर्म, मतलब क्या बनाते हो, विच टैग बिल्ड इंटरेक्टिव लेआउट्स, कौन सा लेआउट बनाता है, फिर बताओ टैग, कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? फॉर्म टैग, जिसके अंदर से पूरे का पूरा फॉर्म बनाया जाता है। मतलब फॉर्म टैग जो एक तरह से कंटेनर टैग है फॉर्म के लिए, इसके अंदर इसके सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, लेबल्स आएंगे, इसके टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे, ठीक है, चेक बॉक्सेस आएंगे, रेडियो बटन्स आएंगे, फिर ओके बटन्स आएंगे, एक्शन बटन्स आएंगे, एक्शन बटन्स लाइक ओके, सबमिट, सारे का सारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच एट्रीब्यूट असाइंस अ टारगेट सर्वर प्रोसेसिंग पार्ट टू एक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, एक्टिव फॉर्म्स के ऊपर हम मींस कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है जो टारगेट के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब मैं ओके का बटन दबाऊं, आपका डाटा ओके हो जाए, सबमिट का बटन दबाऊं, आपका डाटा सबमिट हो जाए, रीसेट का बटन दबाऊं, आपका डाटा फिर से रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है इन सब के लिए? मेथड, एक्शन, HREF, रूट। तो इसके लिए जो हम एक्शन यूज़ करते हैं, एक्शन एट्रीब्यूट। द एक्शन प्रॉपर्टी डिफाइंस द सर्वर एंड पॉइंट URL वेयर डाटा इज सबमिट। ठीक है, जहाँ आपका डाटा सबमिट होगा, एक्शन वो डिफाइंड करता है। विच HTTP फॉर्म मेथड एक्सपोजेस यूजर डाटा विद इन ब्राउजर URL स्ट्रिंग्स। कौन सा मेथड है? हमने दो मेथड पढ़े थे, गेट और पोस्ट मेथड। गेट, ठीक है, कौन सा मेथड है जो एक्सपोज करता है यूजर्स डाटा विद इन द ब्राउजर, मतलब URL के ऊपर पूरा URL आपका शो होता है। ठीक है, उससे हम कुछ भी, अगर URL शो होता है तो इन्फॉर्मेशन भी शो होगी आपकी पूरी की पूरी। कौन सा मेथड यूज़ होता है? गेट, पोस्ट, सबमिट, रीसेट। तो आंसर है इसका दिया हुआ, कौन सा मेथड है? गेट मेथड है। गेट मेथड से क्या होता है, सारे का सारा डाटा जो भी एक्सपोज होता है, दिखता है हमें, शो होता है। ओके अगर है 96 क्वेश्चन नेक्स्ट, विच HTTP मेथड हाइड्स डाटा इनसाइड द रिक्वेस्ट बॉडी। अब डाटा जब हाइड करना है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? गेट डाटा तो शो करता है डाटा, तो ये नहीं होगा। पोस्ट, सीक्रेट या मास्क। तो आपका आंसर आएगा पोस्ट, क्योंकि दो ही मेथड होते हैं, गेट या पोस्ट। पोस्ट मेथड जो है वो सिक्योरिटी पर्पज से यूज़ किया जाता है ना, आपका डाटा इससे हाइड किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर आपका पासवर्ड, तो हम पोस्ट मेथड के थ्रू करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, विच एलिमेंट कन्फिगर्स सिंगल लाइन टाइपिंग ऑप्शंस इनसाइड लेआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, विच मेथड कन्फिगर्स सिंगल लाइन टाइपिंग ऑप्शन। सिंगल लाइन ऑप्शन है लिखने के, सिर्फ आप कुछ भी लिखोगे एक ही लाइन है, उसमें ही लिखना पड़ेगा आपको। कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप पासवर्ड या सिलेक्ट। इसमें यूज़ किया जाता है इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसमें क्या आपको एक ही लाइन मिलेगी लिखने के लिए। मींस मैंने एक लेबल लिया नेम नाम का, लेबल्स नेम है ना, ये चेंज नहीं होते, जो इसमें लिखवा दो ये वही रहता है। और इसकी एंट्री के लिए जो मैंने लिया यहाँ पे नेम के लिए, वो मैंने लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट नाम का। ठीक है, इसमें एक ही लाइन टेक्स्ट की होगी, क्योंकि नाम एक ही लाइन का होगा ना, इसलिए। आगे क्वेश्चन नंबर 98, ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय अ टैग। ये जो है टेबल के अंदर ईच टेबल सेल, सेल का मतलब ये एक हिस्सा। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए इसके अंदर कुछ लिखना है मैंने ना, कौन से टैग से डिफाइन किया जाएगा? TH टैग के साथ, TR टैग के साथ, TD टैग के साथ या सेल टैग के साथ। तो आपका आंसर रहेगा TD। टेबल डाटा के साथ हम उसके अंदर कुछ राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, विच एलिमेंट क्रिएट्स ड्रॉप डाउन सिलेक्ट लिस्ट एरे फॉर फॉर्म कन्फिग्रेशन। ड्रॉप डाउन लिस्ट, मान लो यहाँ पे लिखी है सिटी और यहाँ आपने सिलेक्ट करनी है, तो पता है सिटी मोर देन 1 सिटीज़, कितनी ज़्यादा सिटीज़ हैं ना, तो आपने अपनी सिटी चूज़ करनी है। तो मैं आपको यहाँ लिस्ट दूंगी ना, चॉइसेस दूंगी, लिस्ट बना के दूंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यहाँ सिटीज़ के नाम लिखे आएंगे। इसको यहाँ एरो बनाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी पूरी की पूरी। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करवाता है ये?
लिस्ट के साथ लिखोगे, सिलेक्ट के साथ लिखोगे, इनपुट टाइप ड्रॉप डाउन लिखोगे, ये ऑप्शन लिखोगे। तो इसका आंसर है सिलेक्ट। सिलेक्ट के साथ आप सिलेक्ट करवाओगे। द सिलेक्ट पेरेंट बिल्ड इंटरेक्टिव मेन्यू फ्रेमवर्क्स दैट रैप मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस लिस्ट लेयर। सिलेक्ट के साथ लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के ला सकूं। राइट, व्यू करो पूरे का पूरा मेरी वीडियो को टिल द एंड तक। ओके, शेयर करो मेरी वीडियो को, लाइक करो मेरी वीडियो को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के ला सकूं। राइट, और अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं ला सकूं। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। अ प्रोग्राम इन HTML कैन बी रीड एंड रेंडर्ड बाय। जो HTML में आपने कोड लिखा है वो कहाँ रन होगा? सर्वर पे, वेबसाइट पे, नोट पैड पे, वेब ब्राउज़र पे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेब ब्राउज़र पे वो रन होता है। कोड आप लिखते हो कहाँ पे? नोट पैड पे लिखते हो या विजुअल स्टूडियो कोड पे लिखते हो, और उसकी आउटपुट कहाँ आती है? वेब ब्राउज़र पे। कोई भी वेब ब्राउज़र हो सकता है। पहले सिर्फ ये क्या होता था, नेटस्केप का वेब ब्राउज़र चलता था, नेटस्केप में आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर IE का, उसमें चलता था। पर अब ऐसा नहीं है, नाउ डेज चेंज हो चुका है। ठीक है, किसी ब्राउज़र में रन हो सकती है आपकी HTML। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने ब्राउज़र सेट करके रखा होगा उस ब्राउज़र पे आपकी HTML रन हो सकती है। आई होप आपको आज का मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर वॉचिंग माई HTML सीरीज़।